तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर क्या होता है, चलिए कंसेप्ट के अनुसार सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक क्या किए होंगे, इसे रटे होंगे। तो मेरे क्लास करने का मतलब क्या है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, कंसेप्ट के अनुसार सीखना है, ठीक है। मेरे एक कंसेप्ट बताने के बाद क्या होगा, आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए कंसेप्ट सीखते हैं, क्या होता है नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, नंबर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, वचन। क्या बोलते हैं, वचन। और देखिए नाउन एंड नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, नाउन एंड नंबर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, पहला होता है क्या, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। पहला क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, एक वचन, एक वचन। और प्लूरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन। तो आइए समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, एक वचन। एक कहने का मतलब क्या है, गिनती में आता है एक, और नंबर का मतलब क्या होता है, गिनती। तो गिनती किस प्रकार की गिनती होगा, चलिए देखते हैं क्या कहता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे क्या है, काव। काव मतलब क्या होता है, गाय। तो कितने काव है, एक काव है। तो एक अगर रहेगा तो क्या बोल देंगे हम लोग, देखिए एक है तो क्या है, एक वचन। यानी कि एक वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर। और नंबर यहाँ पर है, सिंगुलर नंबर बोल देंगे। तो क्या है, देखिए काव एक है, तुम लोग क्या बोल दिए, सिंगुलर नंबर। अब समझिए प्लूरल नंबर के क्या होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, काव, फिर यहाँ पर लिख दिए क्या, काव, फिर यहाँ लिख दिए क्या, काव, काव, काव। देखिए काव कितने हैं, एक दो तीन चार पांच। कितने हैं, गिनती में पांच है। तो क्या हुआ, पांच है तो एक से ज्यादा है कि नहीं, एक से ज्यादा हो गया, इसको क्या कहते हैं, प्लूरल। क्या कहते हैं, प्लूरल। प्लूरल नंबर कहेंगे, एक से ज्यादा हो गया। लेकिन क्या कहता है, अगर ये काव अगर हम लोग लिख दें केवल, अगर यहाँ पर केवल काव लिख दें, तो काव से पता चल रहा है क्या, ये तो सिंगुलर है। तो क्या प्लूरल नंबर कहता है, क्या मेरे लिए कुछ अलग लिखो। अलग लिखने के लिए क्या कहता है, इसके लिए एस लगाओ। क्या लगाओ, एस लगा दो लास्ट में, क्या होगा, काउज। काउज होगा तो हम लोग समझ लेंगे क्या, मतलब कि क्या, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा गाय के क्या लिखेंगे, काउज लिखते हैं, एस लगा देते हैं। वो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझिए आप लोग। जैसे क्या लेनी है, पेन। अब देखिए पेन यहाँ पर एक है, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए पेन, यहाँ ढेर सारे पेन होगा, एक पेन यहाँ ले लिए, एक पेन यहाँ ले लिए, एक पेन ये हो गया, एक पेन ये हो गया। देखिए कितना पेन है, एक दो तीन चार पेन है। तो एक से ज्यादा हुआ कि नहीं, और एक से ज्यादा हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, प्लूरल। और एक रहेगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तो एक से ज्यादा पेन हो गया, तो हम लोग क्या, पेन लिखेंगे क्या, अगर पेन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलता है कि बहु प्लूरल को लिखने के लिए क्या चाहिए, कुछ अलग चाहिए हमको, तो क्या दे दिए, इसमें एस दे दिए। पेन्स, इसका मतलब क्या है, अगर पेन्स हम लोग लिख दिए तो समझ में आ जाएगा क्या, एक से ज्यादा पेन है। देखो इस तरह अगर लिख देंगे तो समझेंगे क्या, एक से ज्यादा पेन है। होगा होगा कि नहीं, एक से ज्यादा पेन। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, रिपीट करते हैं एक बार और। जो एक रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, डिटेल्स को लिखते हैं। चलिए इसको भी अभी इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं इसका, एक वचन। क्या है, एक वचन, ठीक है। अब समझिए एक वचन हो गया। अब चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं एक वचन को, एक वचन क्या बोलेंगे, पहले इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर डिनोट, क्या होगा, डिनोट, सिंगुलर नंबर डिनोट्स
वन क्रिएचर एंड वन क्रिएचर एंड वन थिंग आर कॉल्ड, क्या होगा, सिंगुलर नंबर। क्या होगा, सिंगुलर नंबर। चलिए इसका हिंदी में क्या बोले, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन क्रिएचर। वन क्रिएचर करने का मतलब क्या हुआ, वन मतलब क्रिएचर मतलब क्या होता है, प्राणी। क्या होता है, प्राणी। और प्राणी कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें जान रहता है वो सभी चीज आएंगे। सभी चीज कहने का मतलब क्या, जिसमें जान रहेगा, चाहे व्यक्ति रहेगा, चाहे वो जानवर रहेगा, चाहे वो क्या कीड़ा मकोड़ा रहेगा, चाहे जिसमें, अब समझ लीजिए कि प्राणी का मतलब क्या हुआ, जिसमें जान रहता है वो सभी चीजें आएंगे। ठीक है। और क्या कहता है, थिंग। थिंग मतलब क्या, वस्तु। क्या कहता है, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन क्रिएचर एंड वन थिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जो नाउन जिसको क्या कहता है, एक के बारे में बताएगा, क्या करेगा, एक के बारे में बताता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसी को हिंदी में लिखते हैं क्या, वैसा संज्ञा जो एक के बारे में, एक के बारे में बात करे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही सिंगुलर नंबर कहेंगे। उसे ही क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। सिंगुलर नंबर कहते हैं। यहां तक क्या हुआ, यहां तक डिफिनीशन हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल क्या होगा, जैसे ले लिए क्या, बुक। बुक क्या है, किताब है। अब देखिए बुक अगर यहाँ पर एस लिख देंगे तो क्या, ढेर सारी किताबें होगा। तो ढेर सारी किताबें के बारे में बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, इसको एस नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे बुक। और बुक कहने से क्या होगा, एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, यही होगा क्या, सिंगुलर नंबर। ले लिए कैट। कैट क्या है, बिल्ली। अब बिल्ली ले लिए तो क्या, बिल्ली एक के बारे में बता रहा है, अगर वही कर देंगे क्या, कैट्स, तो बताने लगे एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा के यहाँ बारे में बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, एस को हटाएंगे, और केवल लिखेंगे क्या, कैट। लिखेंगे क्या, बॉक्स। आप केवल बॉक्स देखने से आप पता चल गया कि एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉक्स। दिखनी है क्या, पेन। देखिए पेन दिख रही है तो क्या, एक के बारे में बात कर रहा है, केवल एक पेन के बारे में बात कर रहा है। लिख रही है क्या, चेयर। अब चेयर देखिए, चेयर क्या, एक के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा, इस तरह करके क्या होगा, बहुत सारे होंगे। क्या होगा, बहुत सारे होंगे। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, यही होता है क्या, सिंगुलर नंबर। इसको इरेज करते हैं और क्या करते हैं, अब देखेंगे दूसरा क्या, प्लूरल नंबर के बारे में। चलिए इसको इरेज करते हैं तब तक। चलिए दूसरा नंबर में क्या था, प्लूरल नंबर। क्या था, प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। अब बहुवचन कहने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा होगा। ठीक है, एक से ज्यादा होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए, काव है, काव है, फिर काव है, काव है। देखिए एक से ज्यादा काव हुआ कि नहीं, अब एक से ज्यादा काव हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं प्लूरल। लेकिन क्या होगा, अब एक से ज्यादा अगर गाय है तो क्या लिखेंगे हम लोग, काव लिखेंगे। क्या, काव लिख देंगे तो क्या होगा, एक के बारे में बात करने लगेगा। तो क्या कहता है प्लूरल, मेरे लिए कुछ अलग लिखिए। तो अलग लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे। अब एस लगा देंगे तो क्या हो गया, इसी को प्लूरल कहेंगे हम लोग। एस लगाने से क्या हो जाता है, क्या होगा, बहुत सारे गायों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे, उसमें एस लगा होगा। ठीक है, जैसे देखिए एस लगा होगा। जैसे क्या किया, बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है,
और एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है। देखिए कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है। और 4 बॉक्स कहने का मतलब एक से ज्यादा हुआ, और एक से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब प्लूरल होगा तो क्या हम लोग बॉक्स केवल लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अब बॉक्स अगर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ई एस। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि इसमें ई एस क्यों लग गया, उसका नियम बताएंगे हम लोग। तो हमको पहचानना कैसे है कि क्या होगा, कि प्लूरल नंबर कैसे पहचानेंगे, या तो एस दिखेगा या फिर ई एस दिखेगा। किसी भी नाउन के अंत में क्या दिखेगा, ये सब नाउन है कि नहीं, काव नाउन है, बॉक्स नाउन है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। तो क्या कहता है, जैसे क्या है पेन, तो पेन्स दिखेगा। पेन अब देख लिए तो क्या पता चला कि नहीं ये प्लूरल नंबर है, मतलब एक से ज्यादा है कि नहीं। देख लिया क्या बस, अब बस जब देख लिए तो क्या इस तरह पर, इसमें देखिए पहले से एस लगा हुआ है, तो क्या इसको बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, इसका इसका वर्ड ही होता है बस। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ई एस। अब ई एस देख लिए तो क्या होगा, बसेस। बसेस कहने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बस होगा। तो हमको क्या बोले बेसिकली, एस दिखेगा या फिर लास्ट में क्या दिखेगा, ई एस दिखेगा। और अगर दोनों दोनों तो कभी एक साथ नहीं दिख सकता है, या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। देखिए यहाँ पर एस दिख रहा है, यहाँ पर ई एस दिख रहा है। अब आप लोगों को कंडीशन रह गया कि किसमें ईएस लगेगा, किसमें ईएस नहीं लगेगा। इसका नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक केवल हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे क्या, कि प्लूरल नंबर क्या होता है, अभी जानेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। समझिए, अब प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं। प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर डिनोट मोर देन वन क्रिएचर, मोर देन क्या, वन क्रिएचर, एंड थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नंबर। देखिए क्या कहता है, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर। कहने का मतलब क्या, प्लूरल नंबर ऐसा नाउन है जिसको क्या बोलता है, एक से अधिक प्राणी, या फिर क्या होता है, वस्तु के बारे में बात कर रहा है। क्रिएचर के बारे में बता चुके हैं, क्या होता है प्राणी। और प्राणी में बता चुके हैं कि क्या क्या आएगा, सु प्राणी में आपका जो जितना भी जीव जंतु जिसमें जान रहता है सभी चीज आएंगी, आएगा कि नहीं। तो चलिए, और थिंग मतलब बता चुके हैं वस्तु आएगा। तो चलिए प्लूरल में को ये तो लिख रही है हम लोग इंग्लिश में। अब चलिए इसका हिंदी लिखते हैं। वैसा संज्ञा जो क्या करे, एक के बारे में बात करें। अब एक के बारे में बात करें, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। देखिए कितना आसान है। तो क्या होगा, यहां तक तो आप क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझिए, अभी बता चुके हैं, ऊपर में बता चुके हैं क्या, काव। तो काव अगर लिखेंगे तो क्या, काव लिखने से क्या पता चल रहा है, ये तो सिंगुलर है, एक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लिख देंगे काउज, तब पता चला क्या, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो। प्लूरल क्या कहता है, एक से ज्यादा की बात करेंगे। तो काउ लिख दें तो एक से ज्यादा हुआ कि नहीं, एक से ज्यादा हो गया। अब देखिए लिखेंगे क्या, पेन। अब पेन लिखने से पता चल रहा है क्या, एक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसी को कर दिए पेन्स, अब पेन्स लिखे तो क्या हो गया, प्लूरल। कहने का मतलब क्या, एक से ज्यादा पेन है, तो क्या होगा, एक से ज्यादा पेन है तो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे लिख दिए क्या, बॉक्स। अब बॉक्स लिख दिए तो बॉक्स को पता चल रहा है क्या, एक ठो है। अब एक ठो, इसको एक से ज्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ई एस लिखेंगे। अब ई एस लिख दिए तो क्या, बॉक्सेस मतलब क्या है, एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा जब हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, प्लूरल नंबर, ठीक है। अब चलिए यहां पर लिख देते हैं क्या, कैट। अब कैट लिखने से क्या पता चल रहा है कि कैट एक ठो बिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर उसी में ऐसा लगा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कैट्स। अब कैट्स जब लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लूरल नंबर। देखिए कितना आसान है। और देखिए एग्जांपल, जैसे लिख दिए क्या, बुक।
अब बुक लिखने से क्या पता चल रहा है कि बुक लिखने से तो केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ लिख देंगे क्या एस, तो क्या हो जाएगा बुक्स, इसका मतलब बहुत सारी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। और ढेर सारी किताबें क्या होता है, प्लुरल होता है, मतलब एक से ज्यादा किताब क्या होता है, प्लुरल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोगों को नाउन छांटने के लिए क्या आएगा, प्लुरल एंड सिंगुलर को छांटे। ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं पूरी तरह से। चलिए इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, और थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जितना भी पढ़े वो क्या पढ़े, काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़े। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखिए। अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है भाई, जिसको गिन नहीं सकते। अन मतलब क्या होता है ना, और काउंट मतलब क्या होता है गिनना, और एबल मतलब क्या होता है योग्य। कहने का क्या मतलब हुआ, जिस संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते उसके क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब समझिए, अनकाउंटेबल नाउन जैसे क्या हो गया, मिल्क, मिल्क। अब मिल्क को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, तो क्या इसका प्लूरल बनेगा क्या, जैसे करेंगे क्या मिल्क्स, अगर मिल्क्स कर देंगे तो क्या इसका प्लूरल कभी बनेगा। और क्या बोलता है सिंगुलर से प्लूरल इसको गिन सकते हैं, तो इसको गिन ही नहीं सकते, तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये प्लूरल इसका बनेगा नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा प्लूरल बनाएंगे तो। जैसे क्या ऑयल, अब ऑयल का हम लोग ऑयल्स कर देंगे, प्लूरल बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये तो बना दिए लेकिन क्या होगा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ऑयल्स को हम लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं। और क्या बोलता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसको गिनना चाहिए, क्या चाहिए, एक दो गिनती है ना। जैसे एक को बोलेंगे क्या सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज्यादा रहेगा तो क्या इसमें पता चल रहा है कि एक है कि एक से ज्यादा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या इसका बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब क्या होता है, यहां तक तो आप समझ चुके हैं। अब समझिए, ये जो क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा क्या रहेगा सिंगुलर रहेगा। जैसे क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या रहता है सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर के मतलब क्या हुआ, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, क्या रहेगा सिंगुलर में रहेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे क्या ले लिए राइस, अब राइस को तो राइस को क्या गिनेंगे क्या, नहीं गिन सकते हैं। राइस को राइसेस होगा क्या, बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो क्या रहेगा हमेशा ही सिंगुलर में रहेगा। हमेशा सिंगुलर के मतलब क्या होगा, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। अगर अपनी आंखों से देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, तो देखिए जिसे हम लोग लिखते हैं क्या हनी, हनी मतलब क्या होता है शहद, और शहद को हम लोग क्या ये बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं क्या हनी इज स्वीट। हनी स्वीट कहने का मतलब क्या है कि शहद मीठा होता है। अब शहद मीठा होता है, देखिए इज क्या है सिंगुलर है कि नहीं, देखिए ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, इसीलिए क्या होगा हमेशा ये सब सिंगुलर रहता है, कभी प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि एक एक बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।